हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का हमने स्टार्ट किया था मैकेनिक्स का कोर्स। फर्स्ट क्लास में हमने देखा था कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या है, राइट। लॉज ऑफ मोशन पढ़े थे, तीनों लॉ ऑफ इनर्शिया, एफ इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी और एक्सचेंज रिएक्शन लॉ। आज हम क्या करने वाले हैं, शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ जिसमें हम प्रूव करेंगे कि सेकेंड लॉ जो है वो रियल लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, क्वेश्चन है prove that second law is real law of motion। अब सेकेंड लॉ को रियल लॉ ऑफ मोशन क्यों बोलते हैं? जैसे अपन लोग गेट्स पढ़ते हैं ना, यूनिवर्सल गेट्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनसे बाकी सारे गेट बना सकते हैं। सेम वैसे ही सेकेंड लॉ को रियल लॉ ऑफ मोशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेकेंड लॉ की हेल्प से हम बाकी जो दो है, यानी फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया, और जो थर्ड लॉ है एक्शन रिएक्शन लॉ, उसको डिराइव कर सकते हैं या फिर उसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सेकेंड लॉ पता है ना क्या होता है, फोर्स बताता है एफ इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी, फिर वहाँ से हम सॉल्व करते हैं एफ इक्वल्स टू एम ए, राइट। तो सेकेंड लॉ क्या कहता है, कोई बॉडी है जिसका मास एम है, उसके ऊपर आप एफ फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, तो फोर्स लगने से उस बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एफ लगाया तो उसमें कुछ एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा तुरंत, उसको ए से डिनोट करते हैं। तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, मास स्केलर और ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हो गई है। अब यहाँ पर ये चीज़ तो क्या है, ये तो सेकेंड लॉ है, राइट। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले इससे फर्स्ट लॉ निकालते हैं। तो उसके लिए क्या है, अगर हम बोलें कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो यहाँ पर अगर इसको जीरो करेंगे तो एम ए वेक्टर भी क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। अब मास तो जीरो हो नहीं सकता ना, तो इसका मतलब कि एक्सीलरेशन ए वेक्टर जो है वो जीरो है। ओके, अब आपको ये इक्वेशंस पता होगी, तीन इक्वेशंस क्या होती है, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एक इक्वेशन क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी वी वेक्टर इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी यू वेक्टर प्लस एक्सीलरेशन ए और टाइम टी, राइट। अब यहाँ पर हमने क्या देखा है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो उस केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर जीरो पुट करते हो तो इसका मतलब वी वेक्टर जो है वो यू वेक्टर के बराबर निकल के आएगा। ये क्या बताता है कि जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो कोई बॉडी जो है वो मूव कर रही है तो उसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। अपन फर्स्ट लॉ में बोलते भी क्या है कि कोई भी बॉडी है उसके ऊपर जब एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है तो वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, और अगर वो किसी स्ट्रेट लाइन में मान लो यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो वो उसी स्पीड से यूनिफॉर्म मोशन करती रहेगी। तो यहाँ पर v इक्वल्स टू यू क्या बता रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स अ बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट इज़ मूविंग। अब मान लो बॉडी रेस्ट पे थी तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी उसकी, जीरो थी। तो यहाँ से क्या बता रहा है कि फाइनल वेलोसिटी भी जीरो होगी। इसका मतलब अगर कोई बॉडी इनिशियली रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी। तो ये हमने क्या किया है, न्यूटन के सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ को डिराइव किया। फर्स्ट वाला हो गया। अब थर्ड लॉ डिराइव करते हैं। थर्ड लॉ कौन सा था, एक्शन रिएक्शन लॉ। उसके लिए क्या है, हम मान लेते हैं कोई सिस्टम है उसमें दो बॉडीज है ए और बी, राइट। अब यहाँ पर हम लोग ये मान रहे हैं कि एक्सटर्नल फोर्स कोई काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर जैसे एफ एक्सटर्नल जीरो था ना, तो यहाँ पर हम मान रहे हैं कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है। तो जो ए वाला सिस्टम है, आई मीन ए वाली बॉडी है, वो बी वाले पे इंटरनली तो कोई फोर्स लगा रही होगी और बी वाली ए पर लगा रही होगी। तो हम ये मान लेते हैं कि जो फोर्स बी ए पे लगा रही है, एफ बी ऑन ए, ठीक है, इसको एक्शन बोल देते हैं। और एक फोर्स जो है वो ए बी पे लगा रहा होगा, एफ ए ऑन बी, इसको मान लो रिएक्शन बोल दो। ठीक है, तो ये सिस्टम के अंदर के फोर्सेस हैं। अब यहाँ पर अगर हमको चाहिए है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ए वाले का अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, डी पी ए बाय डी टी, और बी वाले का लिखते हैं तो डी पी बी बाय डी टी, राइट। अब हमने सेकेंड लॉ से क्या सीखा है, एक तो इसकी फॉर्म एफ इक्वल्स टू एम है, और सेकेंड लॉ क्या कहता है, एफ इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी की बात है, राइट। तो एफ इक्वल्स टू, इसको ऐसे कर देते हूँ, सेकेंड लॉ से एफ इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी होता है। तो यहाँ पर देखो सिस्टम के लिए एफ बी ए के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, जो बी लगा रहा है बी ओ ने, वो किसके बराबर होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए, और एफ ए जो बी पे लगा रहा है, बी का फोर्स लिख दिया और बी में मोमेंटम का चेंज लिख दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, टोटल फोर्स
एफ बी ए प्लस एफ ए बी, वो किसके बराबर होगा, डी बाई डी टी ऑफ, दोनों का सम लिख दूँ इधर, पी ए प्लस पी बी, राइट। अब हम बोल रहे हैं कि एक्सटर्नल फोर्स जो है वो जीरो है, इसका मतलब सिस्टम का जो टोटल लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब पी ए वैक्टर प्लस पी बी वैक्टर जो है वो कांस्टेंट है, यहाँ पे भी लगा देना ना वेक्टर से ना ये, तो ये कांस्टेंट है। अगर कोई चीज़ कांस्टेंट है तो उसका टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो हो जाएगा। कांस्टेंट है इसका मतलब डी बाई डी टी ऑफ पी ए प्लस पी बी इक्वल्स टू जीरो, राइट। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, इसको यहाँ पर यूज़ करेंगे तो कि एफ बी ए प्लस एफ ए बी वैक्टर इक्वल्स टू जीरो, राइट। इसका मतलब एफ ए बी वैक्टर जो है वो माइनस ऑफ एफ बी ए वैक्टर के बराबर है। तो ये यहाँ पर ये क्या चीज़ था, एक्शन रिएक्शन लो प्रूव हो गया कि एक्शन और रिएक्शन जो है वो मैग्नीट्यूड में तो बराबर है और माइनस साइन आ रहा है, इसका मतलब कि वो डायरेक्शन में अपोजिट है। और यही हम क्या कहते हैं, इसे थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं ना। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एक्शन रिएक्शन लॉ। फॉर ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल मैग्नीट्यूड में अपोजिट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आ गया है। तो यहाँ पर ये चीज़ प्रूव हो गई है, ठीक है। तो इसका मतलब हमने जो सेकेंड लॉ था उससे फर्स्ट लॉ भी डिराइव कर दिया, थर्ड लॉ भी डिराइव कर दिया। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि जो सेकेंड लॉ है वो रियल लॉ ऑफ मोशन है। एक बार वापस रिवाइज करा देती हूँ। सेकेंड लॉ क्या बोलता है, एफ इक्वल्स टू एम ए या फिर एफ इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी, ठीक है। एफ इक्वल्स टू एम ए, अगर हम बोल रहे हैं कि बाह्य बल का मान शून्य है, उस केस के अंदर यहाँ पर इसको जीरो रखने पर एम ए जीरो होगा, तुरंत जीरो निकल के आ गया, ठीक है। वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी जो है वो इक्वेशन हो गई। यहाँ पर वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन को जीरो किया, वी इक्वल्स टू यू निकल के आ गया। तो मतलब कि वो जिस स्पीड से मूव कर रही है यूनिफॉर्म मोशन में उसी से करती रहेगी। अगर बॉडी रेस्ट पर है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो फाइनल भी जीरो है, यानी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी। तो ये कौन सा लॉ प्रूव हो गया था, लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, देन थर्ड लॉ डिराइव किया था, ए और बी दो बॉडीज मानी थी। हमने बोला था इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन बी ए पे कुछ फोर्स लगा रहा होगा, वो एक्शन मान लिया। ए बी पे कुछ फोर्स लगा रहा है, वो उसका रिएक्शन है। इसमें ए के लिए अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिखते हैं तो डी पी ए बाई डी टी लिखेंगे, बी वाले के लिए लिखते हैं तो डी पी बी बाई डी टी लिखेंगे। तो सेकेंड लॉ क्या बोलता है, फोर्स इक्वल टू डी पी बाई डी टी, दोनों सिस्टम के मतलब दोनों बॉडीज़ के लिए उस चीज़ को लिखा, सम करके लिखा। देन हमने बोला कि अगर एक्सटर्नल फोर्स एफ की वैल्यू जीरो है तो उस केस में टोटल लीनियर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट है। इसका मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में उसका जो डेरिवेटिव है वो कितना होगा, जीरो होगा। इस वाली कंसेप्ट को कि डेरिवेटिव जीरो हमने यहाँ पुट किया तो ये टर्म कितनी हो गई, जीरो हो गई। ये टर्म जीरो हो गई, इसका मतलब एफ ए बी माइनस एफ बी ए के बराबर है, या फिर एफ बी ए जो है वो माइनस एफ ए के बराबर है, ठीक है। तो ये एक्शन रिएक्शन जो है वो आपस में इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट हो गए, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट हो गए। तो यहाँ से एक्शन रिएक्शन लॉ भी प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये हमने प्रूव किया था कि सेकंड लॉ जो है वो रियल लॉ ऑफ मोशन है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लोग क्या देखेंगे, कंजर्वेशन देखेंगे, ठीक है। लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन देखेंगे, एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। इन कंजर्वेशन लॉज की बात करेंगे जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। जो भी बताया जाता है ना क्लास में उसको आप लोग साथ में या फिर बाद में या तो स्क्रीनशॉट ले लो तो बाद में नोट कर लेना, या फिर साथ में पढ़ते टाइम नोट करते जाया करो ताकि लिखा हुआ रहेगा, वापस वीडियो तो देखनी आएगी नहीं। ओके, तो शॉर्ट में जैसा भी हो वैसा नोट कर लिया करो। तो आज का लेक्चर यहीं तक, आज ये वाली चीज़ समझ ली हमने। ओके, थैंक यू, बाय बाय।